सवाल नंबर 23 देखिए। 23 का पहला कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। ठीक है, 23 में 3 सवाल है और तीनों एक ही टाइप का है। ठीक है, जैसे फर्स्ट बनाएंगे उसी तरह बाकी दोनों को बनाना है। तो आइए फर्स्ट सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 क्या कहता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए कहता है, एक हम उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है वो होता है 81। ठीक है, 81 के बाद देखिए 100 होता है परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो ये 3 अंकों की संख्या है और ये 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या देखिए 16, 25, 36, 49, 64 और 81। ये 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग है वो 16 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 81 है जो परिपूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये 81 जो है ये हम निकालेंगे कैसे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 81 है जो परिपूर्ण वर्ग है। ये तो छोटा है ना, देख करके हम बता दिए कि 81 है। अगर संख्या कोई बड़ी हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग हो, इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे से देखिए। पहले हम ये लिख लेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो 99 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 को 9 लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाता है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए 99 है और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जोड़ा लग गया, 9 9 81, 9 9 18 हो गया। देखिए 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 घट जाएगा तो 1, शेषफल कितना बच गया, 18 बच गया। यानी कि इस संख्या में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम शेषफल को घटा दें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है और इसका वर्गमूल हम निकाले तो शेषफल आ रहा है 18, तो 18 घटा दीजिए। तो 99 में 18 घटा देंगे तो देखिए 9 में से 8 घटेगा 1 और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, कितना आया, 81 आया। अब 81 क्या है, 81 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है। तो इसी पे आधारित वो सवाल है। उसमें कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे पहले और इसका वर्गमूल निकालेंगे और इसका जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इसमें हम घटा देंगे। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, जैसे देखिए इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह उस सवाल को हम बनाएंगे। तो सवाल नंबर 23 का पहला कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो आगे हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिख लेते हैं। लिखिएगा कि चूँकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो 9999। 4 को 9 लिख दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। देखिए ये परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और हमें निकालना है 4 अंकों की सबसे बड़ी परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे, पहले इसका वर्गमूल निकालिए। तो अंकों को हम जोड़ा लगा लेंगे, तो 99 है तो देखिए 9 9 81, 9 से गुना किए हैं, 9 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 9 9 18 हो गया। 9 में से 1 घट गया तो 8 और 9 में से 8 घट गया तो 1। ठीक है, अब देखिए 99 है तो यहाँ 99 लिख दिए। अब यहाँ पे लगाइए, ठीक है, कितना से लगेगा, तो देखिए यहाँ पे 9 लगाएंगे, तो 9 लगाए हैं तो 9 से गुना करेंगे, तो 9 लिखिए और इसको गुना करिए। 9 9 81, हाथ में रहा 8,
9 8 72 और 8 80, 80 का 0 हाथ में रहा 8, 9 एकम 9 और 8 17। देखिए अगर आपको इसमें से देखिए 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है और इसमें से हमको घटाना है, तो हम क्या करते हैं कि शेषफल को प्लस में लाते हैं। अगर इसमें संख्या जोड़ना है तो शेषफल को माइनस में लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा लगाए हैं। अब घटाइए, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 8 में 7 घटाएंगे 1 और 1 में 1 घटाएंगे तो कटकुट यानी कुछ नहीं बचेगा। 9 9 18, 8 हो 1 9 1। देखिए शेषफल कितना बच रहा है 198, यानी कि इसमें 198 ज़्यादा है। 198 इसमें घटा देंगे तो परिपूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ लिखिएगा कि चूँकि शेषफल है 198, तो यहाँ लिखेंगे कि 9999 में 198 घटाने पर परिपूर्ण 4 अंकों की सबसे बड़ी परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, प्राप्त होगी। यहाँ पे लिखिएगा कि 9999 में 198 घटाने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो संख्या निकालिए कि कौन सी है। तो देखिए अभिष्ट संख्या क्या करेंगे, इसमें शेषफल आया है 198, इसको घटा देंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और 9 है तो 9, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग हो वो है 9801। ठीक है, ये आपका उत्तर है। तो हम आपको बच्चा जैसा घटाए हैं, ऐसे नहीं घटाया जाता है। देखिए स्टैंडर्ड रूप में अगर घटाना है तो इसको देखिए कैसे लिखा जाता है। अभिष्ट संख्या है तो ऐसे लिखिएगा 9999 माइनस 198, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें इसको घटाएंगे तो 98 0 1 आएगा और यही संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी जो परिपूर्ण वर्ग है। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूँकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9 9, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे और इसका शेषफल निकालते हैं। शेषफल कितना है देखिए, पहले अंकों का हम जोड़ा लगा लिए। ठीक है, आगे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 है तो 9 को पहले सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं बचेगा, 3 और 3 6। देखिए 99 है, यहाँ पे 99 उतर गया। एक बार में लगाएंगे, अगर 2 लगाएंगे तो 99 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 61 को 1 से गुना करिएगा 61 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिख करके इसको जोड़ देंगे। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब देखिए 99 है तो यहाँ पे 99 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 लिख दीजिएगा तो जब इसको 7 से गुना करिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें से वो संख्या घटानी है, इससे छोटी संख्या होगी जो परिपूर्ण वर्ग होगी। तो घटाने के लिए क्या करते हैं कि शेषफल को प्लस में लाते हैं। अगर इसमें कोई संख्या जोड़ना है तो फिर यहाँ पे शेषफल माइनस में लाना होगा। ठीक है, तो हमें तो इसमें से घटाना है तो शेषफल यहाँ पे प्लस में लाना था। शेषफल प्लस में कब आएगा, जब इसको गुना करेंगे इससे, इस संख्या से यहाँ पे छोटी संख्या हो तभी तो प्लस में आएगा शेषफल। ठीक है, तो देखिए 6 लगा दिए, 6 लगाए हैं तो यहाँ भी 6 लगाएंगे, गुना करिए इसको, 6 छक 36, हाथ में रहा 3, 6 दूनी का 12 और 3 15, हाथ में रहा 1, 6 छक 36 और 1 हासिल है 37। इसमें इसको घटाया जाता है, इसमें इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 6 और 6 12, हाथ में रहा 1, 2 और 1 3 और 6। देखिए 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो शेषफल कितना आ रहा है 143, यानी कि ये 143 इसमें ज़्यादा है, 143 घटा देंगे
तो जो घटाने पर संख्या आएगी वो 316 का वर्ग होगी, यानी कि परिपूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 99,999 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 143 घटाने पर परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो वो संख्या निकालनी है। तो देखिए अभिष्ट संख्या का मतलब हुआ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग हो, उसी को हम अभिष्ट संख्या लिख रहे हैं। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए 99,999 में जो शेषफल ये आ रहा है इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 99,999, इसमें 143 घटा देंगे तो 9 में से 3 घट गया 6, 9 में से 4 घट जाएगा तो 5, 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 9 9, 99,856। तो देखिए ये आपका उत्तर हो गया। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है। ये किसका वर्ग है? तो ये वर्ग है देखिए 316 का, ठीक है, 316 का ये वर्ग है। सवाल नंबर 23 का तीसरा, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। देखिए सवाल नंबर 23 में तीनों सवाल एक ही टाइप का है, ठीक है। इसमें कहा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो हमें तो पता नहीं है कि 7 अंकों की वह कौन सी संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है। तो देखिए हम सबसे पहले मान लिए कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम जानते हैं कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9 7 बार लिखेंगे। तो ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, ठीक है, और इसका जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को इस संख्या में घटा देंगे। तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो परिपूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। देखिए इस संख्या को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले अंकों का जोड़ा लगाया जाता है। तो अंकों का हम जोड़ा लगाए तो यहाँ पे 9 है तो 3 से लगाए, 3 तिया 9, 9 में 9 घटा दिए तो कुछ नहीं बचा, 3 और 3 को जोड़ दिए तो 6 हो गया। ऊपर से देखिए 99 है, 99 यहाँ पर उतर गया तो 61 एक बार में लगाए, ठीक है, यहाँ भी 1 लिखे। तो 61 को 1 से गुना करिएगा तो 61 हो जाएगा। 61 में 1 को जोड़े तो 62 हो गया। अब देखिए 99 में 61 घटाएंगे तो 38 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से 99 उतर गया यहाँ पे। अब ये हो गया 3899। तो यहाँ पे हम 6 लगाए, 626 हुआ तो 6 लगाए तो यहाँ भी 6 लिखे, 6 से गुना किए। तो देखिए जब इसको 6 से गुना किए तो गुणनफल आया है 3756। अगर यहाँ पे आप 7 लगाइएगा तो 3899 से अगर यहाँ पे आप 7 लगाएंगे तो इसका गुणनफल 3899 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 लगाए, इसका गुना किए तो इतना आया, ठीक है। देखिए इसको जोड़ दिए तो 626 और 632 हो गया। इसमें इसको घटाए तो 143 बचा। फिर 99 था यहाँ पे तो 99 उतारे, अब हो गया 14,399, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 लगाए तो ये हो गया 6,322, ठीक है, और 2 से गुना कर दिए तो 12,644। इसमें इसको घटाया तो 1755 शेषफल आ गया, ठीक है। यानी कि इतना ज़्यादा है। अगर इसमें 1755 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी 3162 का। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 755, देखिए 1755 है, ठीक है। 1755 घटाने पर परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो उस संख्या को निकालिए। तो यहाँ देखिए अभिष्ट संख्या का मतलब 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग हो उसी को हम लिख रहे हैं अभिष्ट संख्या। तो देखिए 7 अंकों की 1 2 3 4 5 6 7
7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इसका वर्गमूल हम निकाले तो शेषफल आया 1755। इस संख्या को घटा देंगे तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी जो परिपूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको हम घटाते हैं। 1755 है, तो 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में 7 घटाएंगे 2, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, इसके बाद 3 को 9 है। देखिए 99, देखिए 999, उसके बाद है 8244, यानी कि ये संख्या है। ठीक है, ये आपका उत्तर है। ये देखिए कितने अंकों की है, 7 अंकों की है और सबसे बड़ी संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है। ये किसका वर्ग है, तो देखिए इसका वर्ग है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया।